हेलो बच्चों, कैसे हो। हाँ, हम फिर से आ गए हैं आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल में। और हम कक्षा 8 मंजरी पार्ट 2 पढ़ रहे थे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, काकी काकी की कहानी आपने पढ़ी थी। बहुत ही भावुक थी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गई होगी। जिसने भी नहीं पढ़ी है, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर के पुनः उसको एक बार देख सकते, सुन सकते हैं। अब हमने प्रश्न मौखिक रूप से बनाए थे। सभी ने, उम्मीद करती हूँ, लिखा होगा, लेकिन फिर भी अब हम इनका लिखित रूप दे देते हैं। आप चाहें तो इनको अपनी नोटबुक पर राइट डाउन कर लें, लिख लें, अथवा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद लिख लें, नहीं समझ में आए तो। पार्ट 2 काकी देखते। तो हमारा पहला प्रश्न है, समूह खा से नामों को छांटकर समूह का से संबंधित शब्दों के सम्मुख अर्थात सामने प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो क्या है? श्यामू के पिता, सभी ने किया होगा, विश्वेश्वर है। श्यामू का साथी भोला नाम था। श्यामू के भैया का नाम जवाहिर। श्यामू के साथी की बहन, उसका नाम जीजी। श्यामू की माँ का नाम काकी और श्यामू के साथी की माँ का नाम सुखिया। सभी ने मिला लिया हो। अब अगला प्रश्न है, श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला। आपने लिख लिया होगा उत्तर अपने हिसाब से। इनको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, फिर भी मैंने कुछ लिखा हुआ है। श्यामू ने भोला के सामने पतंग को ऊपर राम के पास भेजने का रहस्य खोला। उस पर बैठकर काकी नीचे उतरेंगी, यह बात भोला को बताई। अगला प्रश्न है, श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी क्यों लिखवाया। श्यामू ने जवाहर भैया से कागज पर काकी शब्द इसलिए लिखवाया ताकि पतंग सीधे काकी को ही मिले। इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ती हुई पतंग को देखकर क्या सोचकर श्यामू का हृदय एकदम खिल उठा। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है, श्यामू का हृदय उड़ती हुई पतंग को देखकर एकदम खिल उठा, क्योंकि इससे उसके दिमाग में एक युक्ति आई, अर्थात एक विचार, योजना, प्लान आया कि वह भी पतंग बनाकर आसमान में उड़ाएगी की जगह गा है, उड़ाएगा और पतंग की डोरी पकड़कर ऊपर बैठी काकी नीचे उतर आएंगे। कहीं कहीं मात्रा में मिस्टेक हो गई है, इसको आप लोग ठीक कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भोला एक ही डांट से मुखबिर हो गया। इस वाक्य से क्या तात्पर्य है। तो इस वाक्य से तात्पर्य है, भोला ने विश्वेश्वर यानी श्यामू के पिता की एक ही डांट में एकदम से श्यामू द्वारा पतंग और रस्सियां मंगाने की बात का रहस्य खोल दिया। अगला प्रश्न है, रस्सी से पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला से यह बात सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्धि क्यों हो गए। तो इसका उत्तर देखेंगे, विश्वेश्वर को श्यामू की काकी को बुलाने की योजना का पता चला, जिससे श्यामू की मासूमियत और उसका काकी के प्रति गहरा प्रेम प्रकट होता है। इस कारण विश्वेश्वर हतबुद्धि हो गए। अब आपको इस कहानी के आधार पर 2 सवाल बनाने हैं। कोई भी लगभग 2 सवाल मैंने बनाए हैं, आप देख सकते हैं। आप इसी तरह से कोई और नए 2 सवाल बनाएंगे इन सवालों को छोड़ करके। जैसे कि यदि विश्वेश्वर ने स्वामी श्यामू को पतंग मंगा दी होती तो कहानी का क्या होता अंत। और जैसे कि विश्वेश्वर को जब श्यामू की सच्चाई भोला द्वारा पता चली तो उन्होंने पतंग पर काकी लिखा देखा, तब उसके बाद विश्वेश्वर ने श्यामू के साथ कैसा व्यवहार किया होगा, सोचो। ऐसे ही और कोई भी 2 प्रश्न इस कहानी से आपको बनाए। अब आते हैं भाषा की बात। हमारा प्रश्न उत्तर हो गए। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, संज्ञा के बारे में दिया है। हमने संज्ञा पढ़ी है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम संज्ञा के प्रकार छांटने हैं हमको इस प्रश्न से। किसी का नाम होता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। अगर जिसका नाम नहीं, पूरा एक समूह है, वो समूहवाचक हो गई।
अगर कोई एक जाति विशेष का जिससे पता चले वह जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो इस तरह से हम देखेंगे संज्ञा में क्या है। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वाक्य में श्यामू और पतंग संज्ञा है। श्यामू तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि किसी का नाम है, जबकि पतंग जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से तात्पर्य है कि पतंग ढेर सारी पतंग होती, लेकिन कैसी भी कोई भी पतंग होगी सबको पतंग ही कहेंगे। जबकि श्यामू नाम का व्यक्ति एक होता है, उसे पहचान होती है ये श्यामू है। तो नीचे लिखे वाक्य में आए संज्ञा पदों को पहचान कर लिखिए तथा उनके भेद बताइए। क्या वाक्य है। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट हंगा नहीं, यहाँ पर टा बनी है, आप इसको ठीक कर लेंगे, टंगा था। उत्तर क्या है। अब देखिए आप स्वयं छाटिए, वैसे समझ आ गया होगा, फिर भी जगह क्या है, किसी का नाम नहीं है, एक जातिवाचक संज्ञा है। सॉरी यहाँ पंटी लिखा है, यहाँ पर कोट है, अरे ओ खूटी, सॉरी खूटी, तो खूटी क्या है, एक वस्तु है, जातिवाचक संज्ञा है। विश्वेश्वर किसी का नाम है, तो ये कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और कोट, कोट कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा। इस प्रकार से संज्ञा के भेद समझ में आया आपको। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वाक्यांश के लिए एक शब्द। जब कोई भी एक लंबा वाक्य हम बोलते हैं और उसकी जगह पर हम छोटे से एक शब्द में कोई बात कह दें और उससे पूरा मतलब समझ में आए, वो होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे जो बुद्धि वाला हो, अगर हम किसी को कहें तो बुद्धि वाले हो, इतना लंबा बोलना पड़ेगा, और हम केवल कह दें बुद्धिमान, तो इसका मतलब हो गया कि वह बुद्धि वाला है। तो जो बुद्धि वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है बुद्धिमान। इसी प्रकार नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। अब आपको लिखना है, जिस पर विश्वास नहीं ना है, ना किया जा सके। तो जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं, अविश्वसनीय। अगला है, जिसका स्वर्गवास हो गया हो, जो स्वर्ग को चला जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर्गीय या फिर स्वर्गवासी भी कह सकते हैं। अगला है, जो अपने मन को एकाग्र रखता हो, जिसका मन एकाग्र हो, जो अपने मन को एकाग्र रखता हो, उसको क्या बोलेंगे, एकाग्र चित्त। अगला है, वह स्थान जहाँ शव जलाए जाते हों। शव जलाने का स्थान देखा होगा सभी ने अपने गांव में आसपास, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, शमशान। तो वह स्थान जहाँ पर शव जलाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, शमशान। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताइए और अपने वाक्यों में उनका प्रयोग कीजिए। यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं या प्रयोग इनका समझने के लिए है। आप सब एक नया वाक्य हर मुहावरे से बनाएंगे। जैसे कि पहला मुहावरा है कोहराम मचना, तो इसमें थोड़ा बहुब्र की जगह बहुत होगा। बहुत शोर शराबा होना, बहुत शोर शराबा होता है ना, कोहराम मचा है, तो कोहराम मचना। जैसे वाक्य बना दिया, रेल दुर्घटना की खबर सुनकर रेल यात्रियों में कोहराम मच गया। पड़ोस में कोई घटना हो जाए तो अचानक से भूकंप आने की सूचना मिल जाए तो क्या होगा, कोहराम मच जाएगा। इसी तरह से आपको नए वाक्य बनाने हैं। हृदय का खिलना, तो हृदय खिल गया, अरे उसको देखकर तो मेरा हृदय खिल गया, अर्थात बहुत प्रसन्न होना। इसका भी वाक्य है, परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर सुनकर रमेश का हृदय खिल गया। और आप कोई नया वाक्य बनाए, चिंता का मारा होना, अरे चिंता के मारे हैं, अरे बहुत चिंता की मारे, अर्थात परेशानी में होना। सामान खो जाने पर यात्री चिंता के मारे सो न सका, होता है, अरे चिंता के मारे तो नींद ही नहीं आ रही, चिंता के मारे तो भूख ही नहीं लग रही, ये। अगला है रहस्य खोलना, इसका रहस्य खोल दिया, अपनी सहेली का रहस्य खोल दिया उसने, अर्थात भेद बता देना। इसमें आया था ना रहस्य खोल दिया, भोला ने श्यामू का रहस्य खोला ना, हाँ बिल्कुल सही।
तो अर्थात चोरी का रहस्य खुल जाने पर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। इस तरह से आप नया वाक्य बनाएंगे। हत बुद्धि होना, ये थोड़ा सा नया है आपके लिए। हत बुद्धि होना मतलब अचंभे में होना, अचानक से एकदम अचंभा होना किसी चीज का। जैसे कि छोटे बच्चे ने लाल कपड़ा दिखाकर रेलगाड़ी रुकवा दी, दुर्घटना होते होते रह गई, सब यात्री हतबुद्धि हो गए। ऐसा संभव था क्या? लेकिन ऐसा हो गया, अर्थात अचानक अचंभा हो गया कि अरे ये क्या होगा, जो नहीं हो सकता था वह हो जाए, तो अचंभा होना। अगला प्रश्न देखते हैं। समझदार शब्द में समझ संज्ञा है, उसमें दार प्रत्यय लगाकर विशेषण पद बना दिया गया। विशेषण जो किसी की विशेषता बताते हैं शब्द, वो विशेषण हो गए। वह बहुत समझदार है, तुम बहुत समझदार हो। अब संज्ञा शब्दों में दार, इक, इत, ई, मान तथा वान आदि प्रत्ययों को लगाने से विशेषण शब्द बनता है। बहुत से ऐसे संज्ञा शब्द हैं जिनमें ये प्रत्यय को जोड़ दिए जाते हैं। आगे चल के प्रत्यय बढ़ाएंगे फिर से, लेकिन अभी आपने पढ़ा होगा प्रत्यय पीछे, जो शब्दों के बाद में पीछे जोड़ते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। तो ये कुछ प्रत्यय शब्द दिए हैं, इनको जोड़कर नए शब्द जो बनेंगे वह विशेषण होंगे। हमारे विशेषण के बारे में फिर पढ़ा था। तो नीचे लिखे शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाइए। अब देखिए बुद्धि, तो बुद्धि में कौन सा प्रत्यय लगेगा? हाँ, बुद्धिमान। चौकीदार, उपद्रव में ई प्रत्यय जुड़ गया तो ई तो लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि वाल जब बिना मात्रा का केवल कोई भी व्यंजन होता है तो उसके बाद कोई भी स्वर आता है तो उस व्यंजन में जुड़ जाता है। तो ई जुड़ गया, उपद्रवी हो गया। करुणा, करुण में आ प्रत्यय जुड़ गया या ई प्रत्यय भी जुड़ सकता, करुणा, करुणी। बल में वान हो गया, बलवान। प्रांत में ई प्रत्यय जुड़ गया, प्रांतीय। उत्कंठा में इत प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो गया? उत्कंठित। तो अब हमारा ये पाठ आज का समाप्त हुआ। आपको समझ गया? कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनका भी समय पर कोर्स पूरा हो जाए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास सूचना पहुंचती रहेगी। जय